फाइनली हम भोले बाबा के दरबार पर पहुंच चुके हैं। जय और विजय, ये जय और विजय और फिर बीच में से एक जगह जा रही है जहाँ पे है वो शिवलिंग। बिल्कुल वो वाली वाइब दे रही है मुझे जब मैं जिस्पा गई थी। बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, उसके बाद जो होगा आपका आकृति बनी हुई है, हाँ, पत्थर में। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और हम लोग निकल गए हैं अपने हेलीपैड के लिए क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग है। कल हमारे दर्शन हो नहीं पाए थे, आज अर्ली मॉर्निंग हेलीकॉप्टर हमें लेके जाएगा केदारनाथ धाम। सो चलो लेट्स गो। फटाफट से स्टार्ट कर दिया है मैंने ब्लॉग। फाइनली हम भोले बाबा के दरबार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखो बर्फ वाले पहाड़ों के बीच में बसे हैं भोले बाबा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। अंदर जाके हमारी पूजा हो चुकी है और बहुत मन खुश हो गया। बहुत अच्छे से पूजा हुई। बहुत भीड़ है हालांकि, बट बहुत अच्छे से पूजा हुई है ना। मौसम सबसे अच्छा है क्योंकि धूप आ गया, नहीं तो यहाँ बहुत बारिश सर्दी, जितने भी नीचे गए हैं सब कह रहे थे। चलो गाइस, पूरा देख लो केदारनाथ। ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम चतुर्दली गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबिताम्बुजंग तुंगमालिका मट्ट 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 मन्निनाद वड्डमर्वय। इस हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं हेलीपैड। और बाकी आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो इतना पीसफुल है, इतना पीसफुल है। मतलब वहाँ पे फोन वोन आप खुद ऑटोमेटिकली सब छोड़ दोगे। मतलब आपको ऐसा हो जाएगा बस अब मोह माया छोड़ो, अब बस हम इसके दरबार पे आ गए हैं, इसके दरबार पे सब छोड़ जाओ। अपनी जो भी तुम्हें फील होता है सब छोड़ दो। भोले बाबा ने अपने दर्शन आज दे ही दिए और बाकी अभी हाँ मंडे को वो भी, और आज एकादशी भी है। हमें पता लगा आज विष्णु भगवान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। बद्रीनाथ जाएंगे अब इसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके। बट बहुत सुंदर मंदिर है केदारनाथ, मतलब बहुत सुंदर। बीच में मंदिर है और चारों ओर पहाड़ी पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। कौन से पहाड़ थे पापा ये? जय और विजय, ये जय और विजय पहाड़ है और वहाँ पे सारे बर्फीले पहाड़ हैं। और ये सरस्वती नदी है। ओके, हाँ वो मंदाकिनी। अच्छा, वो जो वाटरफॉल आ रहा है वो मंदाकिनी वाटरफॉल। जैसे हम एंटर हुए ना अंदर, कदम रखने तक की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, इतनी। बट बहुत भक्त हैं भाई भोले बाबा के, बहुत भक्त हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत। और वहाँ पे कैसे ऐसे बनाया गया है ना मंदिर की, जैसे आप जाओगे ना, एंटर करोगे मंदिर के अंदर, बीच में होगा नंदी देव होंगे बीच में। उनके चारों ओर पांडव पुत्र, कुंती माँ और द्रौपदी माँ, कृष्ण जी और विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सबके स्टैचूज बने हुए हैं उसके अराउंड। और फिर बीच में से एक जगह जा रही है जहाँ पे है वो शिवलिंग। इतना प्यारा, इतना प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हो गए मेरे दर्शन, मैं हो गई धन्य। हाँ, हम बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। पकड़ लिया था भीम ने। हाँ, भीम ने पकड़ लिया था ना उसका, शिव जी को। हाँ, बैल का ऑटोमेटिक नीचे जाने लगे। अच्छा, तो जो केदारनाथ के पीछे की स्टोरी है वो कुछ ऐसी है, जो हमें पता है वो कुछ ऐसी है कि जब पांडव दर दर भटक रहे थे महाभारत युद्ध के बाद अपनी मुक्ति के लिए, तो वो केदारनाथ पहुँचे शिव जी से अपनी मुक्ति मांगने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। लेकिन शिव जी उन्हें अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो शिव जी ने अपना रूप ले लिया, बैल रूप। बैल के रूप में मौजूद हो गए वो केदारनाथ में, क्योंकि वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। और जैसे ही पांडव केदारनाथ पहुँचे तो उन्हें पता था कि शिव जी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो ईज़िली हमें दर्शन नहीं देंगे। तो वो पांडवों में से जो भीम था, भीम इतना
इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे वो कि उन्होंने अपना विशाल रूप लिया और एक पाँव रखा इस पहाड़ पे और दूसरा पाँव रखा उस पहाड़ पे, और ये आदेश दिया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सब उनके पाँव के नीचे से निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि देवों के देव महादेव ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो सब लोग, सब पशु पक्षी उनके पाँव के नीचे से निकल गए, लेकिन लास्ट में एक पशु रह गया जो कि था वो बैल, जो थे हमारे महादेव। तो जैसे ही भीम को पता लगा ये है महादेव, वो उनके पीछे पीछे भागने लग गया उन्हें पकड़ने के लिए, और शिवजी धंसने लग गए धरती के अंदर, क्योंकि उनको पांडवों के हाथों में नहीं आना था। और जैसे ही वो धंसने लग गए, भीम ने पकड़ लिया उनका पीठ वाला हिस्सा। तो वो जो पीठ वाला हिस्सा पकड़ा था वो अब केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये बड़ी जल्दी जल्दी मचा दी, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने वहाँ नहीं जा पाए। वो आचार्य का वो था ना, वहाँ शंकराचार्य का मंदिर भी घुमाने को बोला था, वो भी नहीं घुमाया। इसलिए तसल्ली से ही आओ तो। गाइस अभी हम हेलीपैड के पास बैठ के वेट कर रहे हैं, मतलब वेट क्या, थोड़ा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। यहाँ मम्मी खा रही है आलू का पराठा, मम्मी पापा दोनों, और मैंने अपने के मसाला डोसा कराया। थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे बद्रीनाथ, है ना। अभी हम पहुंच गए हैं अपने होटल में, जो कि हमारा बद्रीनाथ में है। अब ये है हमारा लास्ट होटल, क्योंकि हमारा लास्ट धाम बचा है बद्रीनाथ, तो उसके लिए ये होटल है। दिस इज अ वेलकम ड्रिंक, थैंक यू। ओके, सो दिस इज आवर रूम। कहाँ का जाना है? पहले दर्शन करेंगे बद्रीनाथ, ब्रह्मकपाल, हाँ, फिर ब्रह्मकपाल, फिर माना विलेज। मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू देखो हमारे होटल से, लुक एट दिस व्यू। बिल्कुल वो वाली वाइब दे रही है मुझे, जब मैं जिस्पा गई थी ना, वो वाली वाइब दे रहा है पूरी। लोग रेडी हो गए हैं, मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। सो अब प्लान तो आपने सुन ही लिया है कि क्या होने वाला है। सो लेट्स गो। ये देखो यहीं से दिख रहा है बद्रीनाथ टेम्पल, वहाँ तक चल के जाना है अभी हमें। चलते हैं धीरे धीरे आराम से। अभी हम लोग जा रहे हैं तप्त कुंड में। वैसे तो बोलते हैं कि इसमें नहाना चाहिए, बट अभी हम कपड़े लाए नहीं हैं साथ में, तो बस ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे अपने ऊपर। दिस इज द तप्त कुंड। तो ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब टूरिस्ट को कम देखने को मिलता है। बाकी जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो तो देखते ही रहते होंगे। तो ये आ रहे हैं देवता, मतलब बद्रीनाथ जी की डोली आ रही है। ये उस दिन एकादशी थी, इसलिए हमें ये मौका मिला। मैं मूर्ति देखे जा रही हूँ, आकृति बनी हुई है, हाँ, पत्थर में ना। गायत्री मंदिर के जो ठीक पीछे दिख रहा है आपको, ये नारायण पर्वत है। जो सामने दिख रहा है ये नर पर्वत है। तो भगवान ने दो रूप लेते, नर और नारायण का। एक राक्षस था सहस्ता का, उसका वध करने के लिए भगवान ने नर और नारायण का रूप धारण किया। जब नर तपस्या करते थे तो नारायण युद्ध करते थे, जब नारायण युद्ध करते थे तो नर तपस्या करते थे। जब उनका सारा कवच टूट गया था, एक लास्ट कवच बचा था, वही उन्होंने दानवीर कर्ण को दिया है। कर्ण को? जी जी जी। तो कहते हैं कि ये दोनों पर्वत एक दिन मिल जाएंगे मैम। और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, उसके बाद जो होगा आपका भविष्य बद्री में दर्शन होंगे। अच्छा, इस बद्रीनाथ के भी दर्शन हो चुके हैं। फाइनली हमारे चारों धाम हो चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज एकादशी थी तो वहाँ पे मेला लगा हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो में, उनकी डोली आ रही थी। लिटरली मैंने कभी नहीं देखी, सिर्फ वीडियोस वगैरह में देखा है, लेकिन आज रियल में भी देख लिया। उसके बाद हम पहुंच गए ब्रह्मकपाल, जो कि बद्रीनाथ टेम्पल में ही है, लेकिन कहा जाता है हमारे सनातनी धर्म के अकॉर्डिंग ब्रह्मकपाल में जिन लोगों ने अपने पितरों की पूजा करा दी, उनके पितर कभी नाराज़ नहीं रहते। यानी कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनके लिए पूजा करानी होती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। पितरों की मोक्ष की कामना करना। A few moments later. गाइस हम आ चुके हैं माना विलेज में।
जो पहले बोला जाता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, बट अब मोदी जी ने उन्हें कर दिया है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, क्योंकि हाँ चाइना की साइड से आते हैं तो वो फर्स्ट विलेज पड़ता है, इसलिए उसका नाम चेंज हो चुका है लास्ट विलेज से फर्स्ट विलेज। और शाम का टाइम हो चुका है और मौसम देखो। तो ये है माना विलेज, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है। सरस्वती रिवर है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, गणेश गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के महाभारत लिखी थी, और बहुत कुछ देखने को था। भीम पुल भी था। गाइस माना विलेज तो हम घुमाए, रात हो गई थी, कुछ भी मजा नहीं आया, कुछ देखने में मजा ही नहीं आया, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ऊपर से उन्होंने लाइटें भी नहीं लगाई हुई यार, पता है अपना टॉर्च चलाना पड़ रहा था। थैंक यू भैया। चाय बनी पड़ी है। Next morning. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जो भी मेरे व्लॉग्स बने हैं ना 4 धाम के, उनमें एंडिंग जो भी होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि पूरे दिन मतलब ट्रैवल वगैरह करके ऐसा हो जाता था कि रात को आते ही डिनर करते ही हम बेड पे लेट जाते थे, और लेटते ही ऐसी नींद आती थी कि सब साइड में रख दो और बस सो जाओ। ये मेरी 4 धाम की सीरीज़ थी। आई होप आपको ये व्लॉग्स देखने में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप भी बूस्ट हो गए होगे अंदर से कि हमें भी करना चाहिए। और पर्सनल सजेशन मैं यही दूंगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, उस पे मत जाना कि 4 धाम यात्रा तो बड़े लोगों के लिए है, जब एज्ड हो जाते हैं तब जाना चाहिए, अभी तो मज़े कर लो, ऐश ले लो। जो भी मतलब मोस्टली लोगों का माइंडसेट यही होता है। मुझसे कितने लोगों ने पूछा है इस ट्रिप में कि आप इतने छोटे हो अभी, आपको कैसे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं बातचीत करती रहती हूँ ना, सबसे इंटरेक्ट करती रहती हूँ, तो सबको ये हो रहा था जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे कि तो बस यही है, सबका अपना अपना होता है, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है हर चीज़ को देखने का। और मेरा तो यही है, मुझे जितनी बार भी जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी मुझे मेरे भगवान बुलाएं, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और ज़रूर जाना चाहूँगी। और अपनी ऑडियंस को भी यही मैसेज देना चाहूँगी जो थोड़ा बहुत भी मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि दिस इज़ द टाइम, अभी ये वक्त है, जो करना है करो, जो मन करता है करो। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं और घूमने का मन करता है, जहाँ जो करने का मन करता है करो। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तुम छोटे हो तो घूम नहीं सकते, बाद में ऑल टाइम है, कर लेना। अरे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैब करो। मैंने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया है कि अगर सच्चे तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा दिल सच्चा है ना, तो भगवान तुम्हें खींच के अपने पास बुलाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जिसका जो मन करता है करो। और बाकी व्लॉग्स देखने में मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्लॉग्स को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। और मैं ऐसे ही व्लॉग्स बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम लोग बद्रीनाथ में हैं, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं देहरादून बाय हेलीकॉप्टर, और देहरादून से अपनी कार में घर जाने वाले हैं। बट अब मैं व्लॉग नहीं कर रही क्योंकि मुझे व्लॉग्स एडिट करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी मतलब हमारा डिस्टेंस होगा देहरादून टू दिल्ली, उसमें मैं अपने व्लॉग्स एडिट कर लूँ जितने हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।